गौतम घर से बाहर निकलने लगता है। तभी दिग्विजय उसके पीछे वो छोटा पंखा फेंकते हुए कहता है कि इसे भी साथ ले जाओ, क्योंकि लगता है तुम्हारे दिमाग की गर्मी अभी तक कम नहीं हुई है। लेकिन गौतम गुस्से में उस पंखे को जमीन पर पटक देता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच तोशु पाखी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पाखी हंसते हुए कहती है कि आज तो बहुत मजा आ गया। दूसरी तरफ ईशानी सबको बताती है कि उसने गौतम की सारी हरकत अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। वो कहती है कि गौतम ने सबको धमकी दी है और ये वीडियो आगे चलकर सबूत का काम करेगा। ये सुनकर अंश और प्रेरणा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन लीला पुलिस और कोर्ट के चक्करों को लेकर परेशान हो जाती हैं। अंश उन्हें समझाते हुए कहता है कि वो लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन प्रांसी को ऐसे इंसान के पास भी नहीं भेज सकता। प्रेरणा भी अंश का साथ देती है और कहती है कि प्रांसी की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी बाबूजी अनुपमा के पास आते हैं। अनुपमा काफी परेशान नजर आती है। वो कहती है कि घर में शादी का माहौल है और वो नहीं चाहती कि गौतम की वजह से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। बाबूजी भी कहते हैं कि उन्हें गौतम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और कहीं वो कोई झूठा आरोप न लगा दे। इसलिए वो अनुपमा को माही और ईशानी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ राही अनुज कैफे के सर्टिफिकेट को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब कैफे की शुरुआत हुई थी। तभी वहां श्रुति आ जाती है। वो राही से पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रही है। राही कहती है कि प्रेम अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सिर्फ जीत और हार के बारे में सोचता है। वो बताती है कि प्रेम ने लव यू जिंदगी कैफे से ऑर्डर छीनकर गलत किया था और श्रुति ने भी हमेशा उसका साथ दिया। हालांकि वो मानती है कि प्रेम बहुत काबिल है और अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। श्रुति राही को समझाती है कि जिंदगी की हर लड़ाई सिर्फ काबिलियत से नहीं जीती जाती, कभी कभी रणनीति भी जरूरी होती है। राही कहती है कि श्रुति ने प्रेम की नाराजगी को नफरत और नफरत को दुश्मनी में बदल दिया है। प्रेम अब इस कंपटीशन को जंग समझने लगा है। ये सुनकर श्रुति भी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसने जो कुछ किया है वो सिर्फ राही के लिए किया है। वो मानती है कि वो अनुपमा से नफरत करती है क्योंकि उसकी वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो कहती है कि उसके पास अनुज के बाद सिर्फ राही ही बची है। श्रुति राही को गले लगाकर कहती है कि वो नहीं चाहती कि राही उससे नाराज हो। राही भी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि वो आज भी मम्मी की गलतियों को नहीं भूल पाई है, लेकिन उसे प्रेम की भी चिंता है क्योंकि वो इस जिद में खुद को खोता जा रहा है। श्रुति राही को समझाती है कि प्रेम को एक बार अपनी जीत हासिल करने दो। वो कहती है कि जब प्रेम जीत जाएगा तो उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद श्रुति राही को अपने साथ अमेरिका चलने का ऑफर देती है। वो कहती है कि वहां उसका इलाज भी होगा, उसका परिवार भी बसेगा और वो खुद उसके बच्चे की देखभाल करेगी। श्रुति की बातें सुनकर राही हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ कैफे में अंश, प्रेरणा, माही और ईशानी बैचलर पार्टी की बात कर रहे होते हैं। तभी दिग्विजय उन्हें देखकर समझ जाता है। वो बच्चों को खुलकर पार्टी करने की इजाजत देते हैं, लेकिन सभी को चिंता होती है कि लीला इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। दिग्विजय उन्हें सलाह देता है कि अनुपमा से बात करो क्योंकि वही लीला को मना सकती है। इसके बाद सभी लोग दिग्विजय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अनुपमा से बात करें। दिग्विजय भी उनकी बात मान जाता है। तभी वो कहता है कि इस पार्टी में राही और प्रेम को भी बुलाना चाहिए। अंश और माही दोनों कहते हैं कि प्रेम हमेशा किसी न किसी बात पर तमाशा कर देता है, लेकिन दिग्विजय उन्हें समझाता है कि एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद अंश, माही और ईशानी तीनों सीधे प्रेम के कैफे पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां देखकर राही काफी हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ अचानक कैसे आ गए। दूसरी तरफ अनुपमा जल्दी से दिग्विजय के पास पहुंचती है और कहती है कि बच्चे प्रेम के कैफे गए हैं, कहीं वो लोग फिर से झगड़ा करने तो नहीं चले गए। लेकिन दिग्विजय उसे समझाता हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, बच्चे वहां लड़ने नहीं बल्कि प्रेम और राही को पार्टी के लिए बुलाने गए हैं। इधर प्रेम राही से कहता है कि जो भी बात करनी है जल्दी कर लो क्योंकि उसे काम भी करना है। तभी अंश आगे बढ़ता है और कहता है कि वो यहाँ लड़ाई करने नहीं आया है। वो कहता है कि कई बार प्रेम सही था और कई बार वो खुद सही था, लेकिन आज वो अनुपमा का बेटा बनकर नहीं बल्कि राही और परी का भाई बनकर आया है। अंश बताता है कि सभी कजिन्स मिलकर बैचलर पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं
और वो चाहता है कि प्रेम, राही, राजा और परी भी इस पार्टी का हिस्सा बने। ईशानी और माही भी प्रेम से पार्टी में आने की गुजारिश करती हैं। राही भी प्रेम से कहती हैं कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके लिए प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी प्रेरणा भी वहां पहुंच जाती है और प्रेम से एक बार सबकी खुशी के लिए मान जाने को कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा और दिग्विजय बच्चों की बात कर रहे होते हैं। तभी सभी बच्चे वापस आ जाते हैं। अंश बताता है कि प्रेम और राही पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ईशानी मजाक में सभी कपल्स के नाम गिनाने लगती है। वो कहती हैं कि प्रेम राही, अंश प्रेरणा, परी राजा और बाकी सभी कपल्स पार्टी में साथ होंगे। लेकिन ये सुनकर माही थोड़ी उदास हो जाती है। बच्चों की खुशी देखकर अनुपमा भी मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल वो इमोशनल हो जाती है। वो दिग्विजय से कहती है कि प्रेम के दिल में सभी के लिए प्यार बाकी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ नफरत रह गई है। फिर भी वो यही चाहती है कि बच्चे हमेशा एक साथ रहें। दिग्विजय अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ राही खुश होकर प्रेम को धन्यवाद देती है और उसे गले लगा लेती है। प्रेम कहता है कि अब उसे काम भी करना है, क्योंकि शाम को पार्टी में भी जाना है। तभी राही को वहां एक डायरी दिखाई देती है। वो प्रेम से पूछती है कि ये डायरी किसकी है। डायरी देखते ही प्रेम घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं राही अनुपमा की डायरी की बात तो नहीं कर रही। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई दूसरी डायरी होती है। राही उसके चेहरे की घबराहट देखकर पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों हो गया। प्रेम बात को संभालते हुए कहता है कि वो सिर्फ काम के तनाव की वजह से परेशान है। इसके बाद शाह हाउस में अचानक लाइट बार बार जाने लगती है। लीला परेशान होकर कहती हैं कि ये वोल्टेज किसी दिन घर का सामान खराब कर देगा। तभी अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि बच्चे घर में नहीं हैं, इसलिए सब लोग बस दिल थाम कर बैठ जाएं। इसी बीच अचानक सभी बच्चे एक एक करके शानदार एंट्री लेते हैं। उन्हें देखकर बाबूजी हंसते हुए कहते हैं कि लगता है ये लाइट का टिमटिमाना भी इनकी एंट्री का हिस्सा था। लेकिन लीला हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि इतनी तैयारी तो कल संगीत और मेहंदी के लिए करनी थी, फिर आज सब लोग इतने सज धज कर कहाँ जाने वाले हैं। अंश और अनुपमा एक दूसरे की तरफ इशारे करते रहते हैं। आखिरकार अनुपमा हिम्मत करके बताती है कि बच्चे पार्टी के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही लीला चौंक जाती है। बाबूजी मजाक में कहते हैं कि बैचलर पार्टी में सितार नहीं बल्कि म्यूजिक बजेगा। अनुपमा बच्चों को पार्टी के लिए जाने की इजाजत दे देती है। लीला भी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो किसी की खुशियों की दुश्मन नहीं है। वो अंश और बाकी बच्चों को समझाती है कि सड़क पार करते समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखना और सबका ध्यान रखना। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और लीला को गले लगा लेते हैं। इसके बाद अनुपमा बताती है कि सिर्फ अंश, माही और ईशानी ही नहीं बल्कि राही, प्रेम, राजा और परी भी पार्टी में जा रहे हैं। यह सुनकर बाबूजी खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि परिवार के सभी बच्चे साथ रहेंगे। अंश लीला से वादा करता है कि वो सबका खास ध्यान रखेगा और कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अनुपमा भी अंश की तारीफ करते हुए कहती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। इसी बीच पाखी बंकू को ताना मारती है और कहती हैं कि उसे पार्टी में कोई एंट्री नहीं देगा। बंकू ये सुनकर दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी ईशानी उसके लिए लाई हुई जैकेट उसे खुद पहनाती है। दोनों को साथ देखकर पाखी नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद बाबूजी भी बच्चों के साथ पार्टी में जाने की जिद करते हैं। लीला भी उनके साथ जाने की बात कहती है, लेकिन अनुपमा समझाती है कि उन्हें तैयार होने में समय लग जाएगा और तब तक पार्टी खत्म हो जाएगी। किंजल और दिग्विजय कहते हैं कि वो लोग घर पर ही अपनी पार्टी करेंगे। माही बताती है कि गौतम की शिकायत पहले ही पुलिस में कर दी गई है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पुलिस पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर गौतम से कहता है कि उसने शाह हाउस में जाकर पूरे परिवार को धमकी दी है और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। प्रेम और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर वीडियो दिखाता है जिसमें गौतम सभी को धमकी देता नजर आता है। इंस्पेक्टर कहता है कि परिवार चाहता तो गौतम के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ चेतावनी दी जा रही है। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुनकर गौतम गुस्से से भर जाता है। इधर शाह हाउस में सभी बच्चे घर से निकलने लगते हैं। तभी उसके पैर से मेहंदी की थाली नीचे गिर जाती है। ये देखकर लीला घबरा जाती है
और कहती है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। अचानक पूरे घर का माहौल बदल जाता है और सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी बच्चे पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ घर में दिग्विजय गाना गाते हैं और अनुपमा, किंजल और बाकी लोग डांस करते हैं। उधर पार्टी में गौतम एक लड़की को पैसे देकर अंश को फंसाने की साजिश रचता है। वो लड़की जानबूझकर अंश से टकराती है और उसे गले लगा लेती है। गौतम इस पूरे सीन का वीडियो बना लेता है ताकि अंश को बदनाम कर सके। इसी समय अनुपमा का मन घबराने लगता है। आपको क्या लगता है, क्या गौतम अंश को बदनाम करके प्रेरणा और अंश की शादी तोड़वाने में कामयाब हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।